हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं ब्लॉक 2 यूनिट 8 पढ़ाने जा रही हूँ, प्लानिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। तो बेसिकली गाइस, प्लानिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ क्या होता है? जो भी हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं, वो 2 टाइप्स की एक्टिविटी होती है। एक होती है करिकुलर और एक होती है को करिकुलर। करिकुलर एक्टिविटीज़ को स्कॉलेस्टिक एक्टिविटीज़ भी कहते हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को स्कॉलेस्टिक एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। तो सबसे पहले है द एक्टिविटीज़ लाइक टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट्स। जो भी हम बच्चों को सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जो भी बच्चों को स्टडी रिलेटेड कराते हैं, एकेडमिक्स से रिलेटेड कराते हैं, जैसे बच्चे को कोई लैंग्वेज पढ़ाते हैं, बच्चे को मैथ्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, सोशल साइंस पढ़ाते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, क्लास टेस्ट लेते हैं, बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं, ईयरली इवैल्यूएशन होता है, हाफ ईयरली होते हैं, ईयरली वैल्यूएशन होता है, हाफ ईयरली होते हैं। बच्चे का जो भी बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस का, उनका प्रोग्रेस कार्ड को बनाते हैं बच्चे के। ये सारा हमारा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आता है। इन सबको हम स्कॉलेस्टिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, ठीक है। और जो ये बच्चे का करिकुलर एक्टिविटीज़ है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। जो बच्चे का करिकुलर एक्टिविटीज़ है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, क्योंकि ये हर बच्चे के लिए कंपलसरी होता है। दीज एक्टिविटीज़ आर स्ट्रिक्टली एज पर द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम। जो भी हमारा करिकुलम प्रिस्क्राइब्ड होता है कि हमें बच्चे को ये चीज़ें बच्चे में डेवलप करनी है, बच्चे को ये पढ़ाना है, इतने से इतने टाइम तक हमें बच्चे को ये चैप्टर पढ़ाना है, ये एक्टिविटीज़ करानी, ये हमारा कंपलसरी होता है। जो भी हमारे करिकुलम में होता है, ये हर क्लास के बच्चों के लिए कंपलसरी होता है। और इसके लिए एक फॉर्मल टाइम टेबल बनाया जाता है हमारी अथॉरिटी के थ्रू, कि जो भी बच्चे को हम एक्टिविटीज़ कराएंगे, कंडक्ट करेंगे, जो भी क्लासरूम में हम बच्चे को लेसन पढ़ाएंगे, ये सब प्री प्लान होता है। नेक्स्ट है These activities indicated in column 2 like games, sports, music, drama, singing, gardening, debate, excursion, exhibition are not compulsory for all students। जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, वो हर बच्चे के लिए कंपलसरी नहीं होती, बट करिकुलर एक्टिविटीज़ हर बच्चे के लिए कंपलसरी होती है। द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन सच डिफरेंट एक्टिविटीज़। जो ये एक्टिविटीज़ होती है, इसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, इंटरेस्ट, चॉइस। जो भी बच्चे की एबिलिटी है, जो बच्चा कर सकता है, जो बच्चे का इंटरेस्ट है, चॉइस है, मतलब बाय चॉइस बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करता है अपनी इंटरेस्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग। सच एक्टिविटीज़ आर नॉट जो ये एक्टिविटीज़ होती है, सच एक्टिविटीज़ आर नॉट एग्जामिन लाइक एकेडमिक सब्जेक्ट्स। जो हमारे एकेडमिक सब्जेक्ट जो करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है, उसमें ये एक्टिविटीज़ इंक्लूड नहीं होती। These are called जो ये एक्टिविटीज़ these activities are called जो एकेडमिक से अलग हटकर होती, गेम्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इन एक्टिविटीज़ को कहा जाता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर को स्कॉलेस्टिक एक्टिविटीज़। ये आउटसाइड द क्लासरूम ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये एक्टिविटीज़ कोई फॉर्मल टाइम टेबल या रिजिड टाइम टेबल को फॉलो नहीं करता। अब नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स एंड पर्पस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल। अब बच्चों को, जैसे कि मैंने आपको बताया, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हर बच्चे के लिए कंपलसरी नहीं होता। बच्चे अपनी एबिलिटी, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसको चूज़ करते हैं। बट इसको स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाने के लिए क्या पर्पस होता है और किस टाइप की हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। सबसे पहला करने के लिए हम बच्चे को करिकुलर एक्टिविटी कराते हैं, तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है? आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, बच्चों को कोई भी स्पोर्ट्स कराना, एथलेटिक इवेंट्स कराना, बच्चों को गार्डनिंग कराना, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में आती है। और इसका पर्पस क्या होता है? टू फैसिलिटेट। क्या फैसिलिटेट करने के लिए? सबसे पहला नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए बॉडी का, इसलिए हम बच्चे को फिजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड को करिकुलर एक्टिविटी कराते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ हैबिट्स। बच्चे की हेल्थ हैबिट्स की बच्चा हेल्दी रहे, फिट रहे, उस हैबिट को डेवलप करने के लिए बच्चे को हम फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराते हैं। नेक्स्ट है साउंड फिजिकल एंड हेल्थ एंड फिटनेस। बच्चे की जो हेल्थ और फिटनेस मेंटेन रहे, उसके लिए हम बच्चे को फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराते हैं। इसी में अब हमारा नंबर 2 है और डेवलपमेंट। अब इसमें क्या क्या हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ आती है? क्ले मॉडलिंग, बास्केट मेकिंग, टॉय मेकिंग, निटिंग, कार्डबोर्ड वर्क, बुक बाइंडिंग, किचन एंड फ्लावर गार्डनिंग, ये सारी हमारी एक्टिविटीज़ आती है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। और इसको हम बच्चे को क्यों सिखाते हैं? क्या फैसिलिटेट करने के लिए?
टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स एंड नर्व, बच्चे को अपनी मसल्स और नर्व्स के बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए, बच्चे कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है टेस्ट एंड सेंसिबिलिटीज़, बच्चे की एस्थेटिक टेस्ट को डेवलप करने के लिए और उनकी सेंसिबिलिटी को डेवलप करने के लिए। इसी में हमारा थर्ड टाइप आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमारी क्या क्या एक्टिविटीज़ आती है? डिबेट, स्टोरी एंड एसे, राइटिंग, रेसिटेशन, वॉल एंड स्कूल मैगजीन, न्यूज़पेपर रीडिंग। ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसमें क्या क्या करते हैं हम? टू डेवलप लैंग्वेज स्किल एंड स्पीच, बच्चे की लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने के लिए और स्पीच को, थॉट एंड एक्सप्रेशन को डेवलप करने के लिए, कि मतलब जब बच्चा ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ करता है, चाहे डिबेट कर रहा है, स्टोरी ऐसे कर रहा है, किसी भी कंपटीशन में पार्ट ले रहा है, तो बच्चे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है, बच्चे अपनी थिंकिंग को सामने रख पा रहा है। बच्चे की क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए, बच्चे की कंपोजिशन स्किल को डेवलप करने के लिए, बच्चे की लिटरेसी सेंस और टेस्ट को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इसमें हमारा फोर्थ आता है एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट में हमारी क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है? म्यूजिक होता है, डांस होता है, एक्टिंग होती है, ड्राइंग होती है, पेंटिंग, फैंसी ड्रेस, फ्लावर फेस्टिवल, एग्जीबिशन, स्कूल डेकोरेशन, फोक सॉन्ग्स। ये सारे हमारी कल्चर डेवलपमेंट में आती है। जब भी हम बच्चे को ये सारी चीज़ें सिखाते हैं तो बच्चा अपने कल्चर से लिंक होता है। और इसमें हम बच्चे का क्या डेवलप करते हैं? टू को करिकुलर एक्टिविटी कल्चरल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्यों कराते हैं? ऑफ कल्चर, हेरिटेज एंड ट्रेडिशन, बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो अपने कल्चर को लेके, अपने हेरिटेज को लेके, अपने ट्रेडिशनल को लेके। नेक्स्ट है फैमिलियरिटी विद कल्चर एलिमेंट्स एंड एथॉस, बच्चा जो भी हमारा कल्चर है उससे फेमिलियर रहे, बच्चे को पता रहे कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है। नेक्स्ट है कल्चरल टेस्ट, बच्चे को अपने कल्चरल के बारे में पता रहे कि हमारा कल्चर है, बच्चा अपने कल्चर के लेके एजुकेटेड रहे। नेक्स्ट है कल्चरल अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट, बच्चे के अंदर जो भी हमारे कल्चर को लेके अवेयरनेस रहे और इंटरेस्ट रहे, अपने कल्चर को जानने के लिए वो हमेशा उत्सुक रहे। और एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, बच्चे की एस्थेटिक सेंसिबिलिटी को डेवलप करने के लिए। सिविक डेवलपमेंट में आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ आती है? सेलिब्रेशन ऑफ सोशल फेस्टिवल्स, नेशनल डे, स्कूल फेस्टिवल, स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे मॉक पार्लियामेंट करवाना, मॉक कोर्ट कराना, रनिंग ऑफ कोऑपरेटिव स्टोर इन स्कूल, विजिट टू ग्राम पंचायत असेंबली, इन सब चीज़ों को विजिट में ले जाना बच्चों को। अब इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है टू फैसिलिटेट एक्वाइजेशन ऑफ रिच एक्सपीरियंस ऑफ सिविक लाइफ, बच्चे के अंदर एक रिच एक्सपीरियंस आए, बच्चा नॉलेज को ग्रहण कर पाए हमारी सिविक्स लाइफ के बारे में। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग, जो भी बच्चे का हमारा डेमोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग का बच्चा उसको समझे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स, बच्चे अपनी ड्यूटीज़ को समझे, ऑब्लिगेशन और राइट्स को समझे। सिविक ट्रेनिंग देने के लिए डेवलपमेंट ऑफ करेज, कर्टिसिटी एंड मैनरिज्म, बच्चों के अंदर करेज को डेवलप करने के लिए, कर्टिसी को और मैनरिज्म को डेवलप करने के लिए ये एक्टिविटी कराई जाती है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में हमारी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है? मॉर्निंग असेंबली, रेड क्रॉस फॉरेस्ट एड, विलेज सर्वे, क्लीननेस वर्क, अवेयरनेस कैंपेन। अब इसको हम बच्चे को क्यों कराते हैं? टू फैसिलिटेट सोशलाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, बच्चे के अंदर एक आर्ट ऑफ सोशल लिविंग, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अदर्स, बच्चा दूसरों से रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना सीखे, बच्चे में टीम वर्क एंड लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो, लॉयल्टी टू ग्रुप एंड नेशन, अपने ग्रुप और अपने नेशन के लिए लॉयल रहे, रेंडरिंग ऑफ सोशल सर्विस, बच्चा सोशल सर्विस को लेके अवेयर रहे। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ हॉबी। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम कराते हैं बच्चे की हॉबी को डेवलपमेंट करने के लिए? तो रिक्रिएशनल टाइम एक्टिविटीज़, जो भी बच्चे की फ्री टाइम के लिए एक्टिविटीज़ बच्चे जिसमें डेवलपमेंट करता है। स्टैम्प कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ पिक्चर, स्टोन्स, मैच बॉक्स एक्सेट्रा, एल्बम मेकिंग, फोटोग्राफी, ये सारी एक्टिविटीज़ हम बच्चे की हॉबी को डेवलप करने के लिए करते हैं। इससे हम क्या करते हैं? टू फैसिलिटेट, बच्चा जो भी अपना फ्री टाइम है उसको वर्दी यूज़ करता है, ठीक है। बच्चे की मॉरल एंड मेंटल हाइजीन को डेवलप करने के लिए हमारे जो यूथफुल में एंथुजियाज्म होता है, जो बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, उसको हमें फोस्टर करने के लिए। प्रमोशन ऑफ क्रिएटिविटी, बच्चे की क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए, जो भी बच्चे का एकेडमिक वर्क से जो प्रेशर होता है बच्चे में उसको रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ आउटलुक, बच्चे की आउटलुक डेवलपमेंट के लिए। इसमें बच्चे को हम पिकनिक ले जाते हैं, म्यूजियम ले जाते हैं, जू ले जाते हैं, ऐसी प्लेसेस लेकर जाते हैं ट्रिप में, जोग्राफिकल हो,
हिस्टोरिकल हो, जोग्राफिकल हो, हिस्टोरिकल हो, कल्चरल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। अब हम बच्चे को ये क्यों सिखाते हैं, जो भी बच्चे की कंटेक्चुअल लर्निंग होती है, जो भी इसको हम क्यों, अब पर्पस क्या है बच्चे को ट्रिप वगैरह पे ले जाना, टू फैसिलिटेट प्रमोशन ऑफ कंटेक्चुअल लर्निंग। जो भी हमारी कंटेंट, जो भी हमारा कंटेक्चुअल लर्निंग होती है, उससे हमें बच्चे को रियल लाइफ एक्सपीरियंस देते हैं, बच्चे की नॉलेज को ब्रॉड व्यू ले जाते हैं कि जब बच्चा उसको, जो भी बच्चा पढ़ता है उसको जब बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज लेता है तो बच्चा का एक्सपीरियंस और एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा अच्छे से सीखता है। नेक्स्ट है प्लानिंग ऑफ को करिकुलर। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होते हैं किसी भी एक्टिविटी को प्लान करने के लिए। सबसे पहला होता है जुडिशियस सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़। एक्टिविटी को सिलेक्ट करने के लिए हमें जुडिशियस सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटी को हमें पहले सिलेक्ट करना होता है, फिर हमें उस एक्टिविटी को कराने के लिए कितना टाइम, कितना स्पेस देना होता है, वो हम सिलेक्ट करते हैं। फिर हम बच्चे को मोटिवेट करने के लिए उस एक्टिविटी में लास्ट तक बनाए रखने के लिए क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करते हैं, बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए कि बच्चे की क्यूरियोसिटी मेंटेन रहे, वो हम बनाते हैं। नेक्स्ट हम बच्चे को किस तरीके से एडवाइस देंगे, किस तरीके से फीडबैक देंगे, ये भी हम अपना सेट करते हैं कोई भी एक्टिविटीज़ को प्लान करने से पहले। तो ये 4 मेन कंसिडरेशन होता है किसी भी एक्टिविटी को प्लान करने के लिए। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे स्कीम ऑफ लेसन। क्या क्या होता है, ईयर प्लान होता है, यूनिट प्लान होता है, लेसन प्लान होता है। ईयर प्लान होता है जिसमें हम पूरे ईयर में प्लान कर लेते हैं कि पूरे ईयर में हमें किस टाइम पे कितना कराना होता है, कौन से मंथ में छुट्टियां होगी, सारी हॉलीडेज वगैरह सब रिकॉर्ड होती है। यूनिट प्लान में ये होता है कि हमें एक यूनिट में कितने चैप्टर रखने हैं, वो उस तरीके से हमारा यूनिट प्लान होता है। और लेसन प्लान होता है एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए एक डिटेल प्लान बनता है, उसे लेसन प्लान कहते हैं। नेक्स्ट है लेसन नोट, लेसन डायरी। लेसन नोट और लेसन डायरी क्या है? इन अ लेसन नोट प्लान होता है, उसका हम मेन जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है वो हम ब्रीफ में रिकॉर्ड करते हैं लेसन नोट के अंदर। नेक्स्ट है अ डिटेल लेसन प्लान। जो डिटेल लेसन प्लान है वो कोई भी टीचर बनाए, प्रिपेयर्ड बाय द टीचर, और पर उसे कोई और टीचर भी यूज़ कर सकते हैं। बट जो लेसन नोट है वो कोई और टीचर यूज़ नहीं कर सकती, सिर्फ वही यूज़ कर सकता है जो उसे बनाता है। इट इज़ अ ब्रीफ राइटअप यू प्लान टू टीच अ लेसन इन 1 पीरियड इन एनी क्लास। जो लेसन नोट होता है एक ब्रीफ राइटअप होता है, जो भी आप लिखते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, आप लिखते हैं एक पीरियड में पढ़ाने के लिए, वो उसका राइटअप होता है। ठीक है, अ लेसन नोट इज एसेंशियली अ पर्सनल नोट। जो लेसन नोट होता है एक पर्सनल नोट होता है जो टीचर खुद के लिए बनाती है अपनी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज वे में क्लासरूम में प्रेजेंट करने के लिए। अ लेसन नोट कैन बी रिटन इन 1 पेज। जो लेसन नोट है वो एक पेज पे लिखा जाता है और उसमें जो मेन इन्फॉर्मेशन क्या क्या रिकॉर्ड होती है, उसमें डेट होता है, क्लास होता है, पीरियड होता है, सब्जेक्ट होता है, टॉपिक होता है। फिर नेक्स्ट होता है क्या लर्निंग आउटकम है, बच्चे को उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हमें क्या लर्निंग आउटकम आना चाहिए, बच्चे को क्या समझ आना चाहिए, बच्चे की किस वे में लर्निंग होनी चाहिए। फिर हमें क्या क्या TLM चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स क्या क्या चाहिए। नेक्स्ट है स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज़। जो भी हम बच्चे की क्या क्या लर्निंग एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करते हैं बच्चे को उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, ये हमारा। और क्या क्या क्वेश्चंस बच्चे को, मेन क्वेश्चंस क्या क्या हम बच्चे टीचर आस्क करेगी बच्चे को सिखाने के लिए, बच्चे का असेसमेंट लेने के लिए। और कितना टेंटेटिव टाइम हमारा पहले ही डिसाइड हो जाता है कि हमें हर एक्टिविटी को कराने के लिए कितना टाइम देना है, एक टेंटेटिव टाइम हो जाता है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सैम्पल फॉर्मेट में बी यूज फॉर राइटिंग नोट्स। ये वाला हमारा जो सैम्पल है राइटिंग नोट्स का सैम्पल है। इसमें क्या होता है, पीरियड है, डेट है, क्लास है, सब्जेक्ट है, टॉपिक है। इसमें हमारा क्या जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसका ब्रीफ लिखते हैं, वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है वो लिखेंगे, क्यों कंप्लीट नहीं हुआ रीज़न देंगे, और कोई भी न्यू आइडिया आपने इमर्ज किया है पढ़ाने के लिए वो लिखते हैं। इसी में नेक्स्ट सो गाइस इसी के साथ हमारा कोर्स 502 का ब्लॉक 2 खत्म होता है यूनिट 8 के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल है और आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।